हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि LC1, LC2 और CLC में, यानी कि लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर में तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा सेंटर बेस्ट है आपके पढ़ाई के लिहाज से। ठीक है, कौन सा सेंटर बेस्ट होगा, कैंपस लॉ सेंटर या LC1 या LC2। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि LC2 में क्या बेनिफिट है, LC1 में क्या बेनिफिट है और CLC में क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है। सब मैं बताऊंगा मैं क्या डिसएडवांटेज, किस में क्या डिसएडवांटेज है। यानी कि आपको जब आपको सेंटर सेलेक्ट कर रहे होगे तो आपको क्या क्या चीज में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉ सेंटर 1 की, है ना। लॉ सेंटर 1 में पढ़ने के क्या फायदे हैं, ठीक है। फिर लॉ सेंटर 2 के बारे में बताऊंगा, फिर CLC के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। हालांकि तीनों सेंटर सेम है, लगभग लगभग सब चीजें बराबर होती हैं, पेपर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। लेकिन लॉ सेंटर 1 की अगर मैं बात करूं तो लॉ सेंटर 1 की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से स्टार्ट होकर 7:30 या 8 बजे तक, यानी 7 बजे तक क्लासेज मैक्सिमम चलती हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 2 से स्टार्ट होती है और 7 बजे तक चलती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वैसे 8 तक का टाइमिंग है, बट 7 बजे क्लास खत्म हो जाती है। इसका एडवांटेज मैं बता रहा हूँ, जरा एडवांटेज क्या है जरा ये ध्यान रखना। एडवांटेज ये है कि अगर आप आफ्टरनून में क्लास ले रहे हैं तो मॉर्निंग का टाइम आपके पास फ्री है। जो बच्चे प्योरली लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, है ना, जो बच्चे प्योरली लिटिगेशन में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक ये बेनिफिट है कि वो जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह सुबह कोर्ट में जा करके, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई उनको लीव नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कॉलेज भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है LC1 में पढ़ाई करने से। ठीक है, प्लस में इसका क्या है कि एक हाफ डे आपके पास फ्री भी रहता है। उस हाफ डे में आप नॉर्मल तैयारी भी कर सकते हो, है ना, कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, जो टाइम बचता है आपका, ठीक है, वो कर सकते हो। तो एक ये LC1 में एक ये फायदा है, मैंने आपको बताया इसको। जरा अगर आपको ये फायदा अच्छा लग रहा है तो आपके लिए LC1 बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ LC2 के बारे में। ठीक है, LC2 की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 8 बजे से लेके 2 बजे तक, सुबह सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे दोपहर तक। ठीक है, मैक्सिमम जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो 9 बजे से स्टार्ट होती है और 1 बजे तक खत्म हो जाती है ना। कभी कभी 2 बजे तक भी क्लास चलती है, लेकिन 2 से आगे क्लास नहीं बढ़ सकती किसी भी हाल में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बजे के बाद जो है यू आर ऑलमोस्ट फ्री टू डू एनीथिंग, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद, यानी कि आप पढ़ाई करना चाहते हो पढ़ाई कर सकते हो, है ना। लेकिन बस ये है कि लिटिगेशन में 2 बजे के बाद आप जाओगे तो क्या ही कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, बट अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो 2 बजे के बाद जो है आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके बाद आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और एक चीज ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल में भी सुधार हो जाएगा, आप मॉर्निंग में जगने की आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में जगने की आपको आदत हो जाएगी। और LC2 का एक थोड़ा बेनिफिट ये है कि उसकी जो क्लासेज होती हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, नई बिल्डिंग है उसकी। LC1 के अंदर क्या होता है, कुछ क्लासेज LC2 की बिल्डिंग में लग रही हैं और कुछ क्लासेस CLC की बिल्डिंग में लग रही है। ठीक है, जो ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें लग रही है तो क्लास। लेकिन LC2 का अपना सेपरेट बिल्डिंग है, वहां आराम से क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो LC2 इज मच फार अवे फ्रॉम द CLC और LC1। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अगर आप ये देखोगे, ये CLC की बात करें हम अगर, तो CLC का एक ये है कि भाई वो सबसे ज्यादा ओल्ड है ना, यानी कि 1924 से स्टैब्लिश्ड है, तो अब तक जो है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट प्रोड्यूस कर चुका है। एक थोड़ा सा उसकी लीगेसी है, लेकिन लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें तो तीनों सेंटर में इक्वली पढ़ाई होती है। बट ये उसके डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो क्लासेस होती है वो लगातार 8:30 से स्टार्ट होके 9 से स्टार्ट होके 4 बजे तक का टाइम टेबल है। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लासेस 1 डेढ़ बजे तक खत्म हो जाएंगी, बट जो बच्चों जो डेडलाइन होती है टाइम की, जो है ना, वो 4 साढ़े 4 तक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लासेस लग रही हैं 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आप उससे भाग नहीं सकते हो, क्लास होगी तो होगी वो, है ना। तो कुल मिलाकर क्या है कि आप एक लिमिटेशन में बाउंड हो जाते हो, एक बाउंड हो जाते हो आप कि भाई आपको इतने से इतने कॉलेज में रहना होगा। तो ये आपका टाइम जो है थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप उसमें पढ़ाई कर सको, जुडिशरी का एग्जाम की तैयारी कर सको या कुछ और कर सको, तो ये सारी चीजें आपको CLC में थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी करने के लिए, बिकॉज CLC का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, और पढ़ाई करने के पर्पज से LC1 और LC2 इज बेटर है, बिकॉज आपके पास टाइम देता है, टाइम बचाता है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर है। बट बाकी अगर आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसने प्रोड्यूस ज्यादा किए हैं वहां अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो सीएलसी इज बेटर, है ना। बट अगर टाइमिंग इशू है, पढ़ाई लिखाई भी और अच्छे से कर सको, आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, सिविल जज बनना चाहते हो, देन आपको LC1 और LC2 में से सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हो तो LC2 इज मच बेटर, बट अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो LC1 इज मच बेटर, है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर के तीनों के अपने अपने कुछ ना कुछ फायदे हैं और कुछ ना कुछ नुकसान है। ठीक है, तो इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।